हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। सो इस वीडियो में हम एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं बिल्कुल बढ़िया तरीके से। जिस प्रकार से हमने फर्स्ट चैप्टर को इतने अच्छे तरीके से किया था कि कोई भी क्वेश्चन उससे बाहर नहीं आने वाला था, उसी प्रकार से हम इस चैप्टर को भी इस तरीके से करने वाले हैं कि इससे बाहर आपके कोई भी क्वेश्चन नहीं आने वाले होगा। अच्छा, लेकिन उससे पहले आपको जो भी नोट्स लिखवाऊंगा ये सारे को आपको प्रॉपरली नोट डाउन भी करना होगा, क्योंकि एग्जाम टाइम में वही काम आएगा जो आपने नोट डाउन किया है। सिर्फ वीडियो देख लेने से पलंग पे लेटे लेटे कुछ नहीं होने वाला है, नोट्स प्रॉपर आपको बनाने पड़ेंगे। और दूसरा सजेशन मेरा ये रहेगा कि केमिस्ट्री बहुत बच्चों को समझ नहीं भी आ रही होगी। उसका रीजन ये है कि उसका बेसिक लड़खड़ाया होगा उस बच्चों का, तो उसके लिए भी मैंने वीडियो बना रखी है ऑलरेडी। 9th क्लास का जो बेसिक केमिस्ट्री की वीडियो है, पूरी 9th क्लास को थोड़ी ना पढ़ने की जरूरत है, सिर्फ आधे घंटे की वीडियो है और उस आधे घंटे में आपको क्लास 10 में मजा आने वाला है। यानी आधे घंटे में आप बेसिक जब स्ट्रॉन्ग कर लोगे तो क्लास 10 की पूरी केमिस्ट्री में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, बहुत ही आसान लगेगी केमिस्ट्री। लेकिन अगर वो आधे घंटे के लिए आलस करोगे तो करते रहो आलस, और केमिस्ट्री आपको समझ नहीं आने वाली है, क्योंकि बेसिक जब तक मजबूत नहीं होगा कोई भी चीज सही तरीके से स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकती, क्योंकि बेस मजबूत होता है तो बिल्डिंग भी मजबूत बनती है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट विद एसिड्स एंड बेसिस। तो एसिड्स और बेसिस का सबसे पहले हम डिफरेंस पढ़ने वाले हैं। हालांकि कुछ डिफरेंस मैंने यहाँ पे लिखे हैं, कुछ डिफरेंस मैं तब लिखूंगा जब मैं इंडिकेटर्स के बारे में बताऊंगा आपको कि इसमें ऐसे चेंज होता है, उसमें ऐसे चेंज होता है, एसिड्स में ऐसे चेंज होगा, बेसिस में ऐसे। फर्स्ट ऑफ ऑल अभी बात करते हैं सिंपल कि एसिड्स क्या होते हैं। एसिड्स आर द सब्सटेंसेस व्हिच गिव्स H+ आयंस और H3O+ आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन। बच्चों को ये तो याद रहता है कि H+ आयंस रिलीज करते हैं कहाँ, ये भी याद रखना, इन एक्वस सॉल्यूशन। यानी एसिड्स को जब हम पानी में डालते हैं ना, एसिड्स को जब हम पानी में डालते हैं तो वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, H+ आयंस या फिर H3O+ आयन। ये जो H3O+ आयन है इसको हाइड्रोनियम आयंस कहते हैं। यानी जब हम एसिड्स को पानी में डालते हैं तो या तो H+ आयंस प्रोड्यूस होता है या फिर H3O+ भी हो सकता है। दोनों ही केसेस पॉसिबल है, सिर्फ आपको ये याद नहीं रखना, दोनों याद रखना। अच्छा, ये कैसे बनता है ये थोड़ा सा समझा देता हूं मैं। जैसे कि कोई सा भी एसिड का नाम ले लो, HCl ले लेते हैं, ठीक है। HCl ले लिया, इसको जब आप पानी में डालोगे, जब इसको आप पानी में डालोगे तो क्या बनेगा, H+ रिलीज होगा। क्या रिलीज होगा, H+ रिलीज होगा, Cl- अलग हो जाएगा, मानते हैं। H+ तो रिलीज होगा ना, यानी ये एक एसिड है, जब इसको पानी में डालोगे तो H+ रिलीज होगा। लेकिन एक बात बताओ, पानी तो अभी भी है ना, पानी तो अभी भी है। यानी ये जो H+ निकला हुआ है ये फर्दर पानी से रिएक्ट जब हो जाता है तो वो बन जाता है H3O+। क्या बन जाता है, H3O+। यानी फर्दर रिएक्शन से ये जो H+ है यही चीज कन्वर्ट हो जाती है H3O+ आयंस में। इसलिए आपको कंफ्यूज होने की कोई भी जरूरत नहीं है, फ्यूज आपका उड़ा हुआ नहीं है, सही है ना, बहुत बढ़िया। अच्छा, उसमें क्या होता है, बेसिस आर द सब्सटेंसेस व्हिच गिव्स OH- आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन। लिखना जरूरी है, पानी के अंदर ही अगर बेस को मैं डालता हूं तो वो कौन से आयंस प्रोड्यूस करते हैं, OH- आयंस। समझ आई बात। अच्छा, दूसरा स्टेप, दूसरा पॉइंट क्या है, दे आर सोर इन टेस्ट। यानी एसिड्स आर खट्टे इन टेस्ट। एसिड्स खट्टे लगते हैं, जब खाओगे ना तो खट्टे लगेंगे। बेसिस क्या होता है, बिटर इन टेस्ट। बिटर का मतलब कड़वे होता है। अच्छा, एसिड्स आर कोरोसिव इन नेचर। कोरोसिव का मतलब होता है वो कोरोड कर देंगे किसी भी सब्सटेंस पे अगर वो गिरते हैं तो। मोस्ट ऑफ द एसिड्स आर कोरोसिव इन नेचर। ऐसा इसलिए होता है जैसे कि H2SO4 यहाँ लिखा हुआ है, दे आर H2SO4 इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड, बहुत तगड़ा एसिड होता है। ऐसा एसिड होता है कि मान लो एक बूंद H2SO4 की आपके टकले पे गिर जाए तो आपका टकला गायब, आपका टकला गायब। सिंपल सा ऐसा है, मतलब किसी भी चीज पे वो गिर जाए तो वो चीज को खराब कर देगा, कोरोड कर देगा। दैट्स व्हाई एसिड्स आर कोरोसिव इन नेचर व्हाइल द बेसिस आर सोपी टू टच। बेसिस साबुन की तरह होते हैं, जब छूओगे ना तो ऐसे लगेंगे साबुन की तरह होते हैं। कितना मस्त फीलिंग आएगी ना, साबुन की तरह होते हैं बिल्कुल। यानी साबुन भी क्या है, एक बेस है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। और स्ट्रॉन्ग एसिड्स और वीक एसिड्स भी कुछ होते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड्स कौन होते हैं, अरे भाई एसिड्स कौन होते हैं, जो H+ या फिर H3O+ आयन प्रोड्यूस करते हैं इन एक्वस सॉल्यूशन। जो H+ आयन या फिर H3O+ आयन
ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे वो स्ट्रॉन्ग एसिड, जो कम प्रोड्यूस कर देंगे वो वीक एसिड। सिंपल है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स में आते हैं HCl, H2SO4, HNO3, नाइट्रिक एसिड ये होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये होता है सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3 होता है नाइट्रिक एसिड्स। दीज आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्योंकि ये पानी के अंदर जब हम मिलाते हैं तो H+ आयंस ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं। वीक एसिड्स कौन से होते हैं, जैसे एसिटिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, लैक्टिक एसिड, सिट्रिक एसिड, इन सबको तो एडिबल एसिड्स भी होते हैं, इनको तो हम खा ही लेते हैं, तो ये क्या होते हैं, वीक एसिड्स होते हैं। H+ आयंस ये कम प्रोड्यूस करते हैं। लैक्टिक एसिड दही में प्रोड्यूस, दही जो होती है दही जो खाते हो मस्त मस्त, वो भी क्या होता है उसमें लैक्टिक एसिड होता है, उसको तो हम खा रहे हैं, यानी वो क्या है, एक वीक एसिड है। सिट्रिक एसिड जो नींबू वगैरह में होता है वो भी हम खा लेते हैं। तो दीज आर वीक एसिड जिनको हम खा लेते हैं। H2SO4 को खा लोगे क्या, ऐसा नहीं होगा, आपकी मजा आ जाएगा, ठीक है। ऐसे स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस आते हैं। स्ट्रॉन्ग बेस कौन से होंगे, जो कि एक्वस सॉल्यूशन में OH- आयंस ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे, और जो कम करेंगे वो वीक बेस होंगे। स्ट्रॉन्ग बेसिस के आपके दो एग्जांपल बस याद रख लेना, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, वीक बेस का अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। अब बच्चों को यही नहीं समझ आ रहा होगा ये क्या OH हाइड्रोक्साइड क्या है, इसीलिए तो बोल रहा हूँ आप बेसिक केमिस्ट्री की वीडियो देख लो, आधे घंटे की सिर्फ वीडियो है, कोई सा भी चैप्टर देखो समझ नहीं आएगा अगर आपकी बेसिक मजबूत नहीं, आपको ये केमिकल फॉर्मूले बनाने नहीं आते तो आपको कोई सा भी चैप्टर केमिस्ट्री में समझ नहीं आने वाला है। और उस आधे घंटे की वीडियो देख लोगे तो हर चैप्टर से प्यार हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगला आता है हमारे पास कंसंट्रेटेड और डाइल्यूटेड एसिड्स क्या होती हैं। सिंपल से याद रखना, कंसंट्रेटेड का मतलब देखो एसिड जो होती है ना उसमें पानी भी होता है, तो एसिड्स ज्यादा होगा पानी कम, कोई सॉल्यूशन है उसमें एसिड की मात्रा ज्यादा पानी की मात्रा कम, तो उसको कहते हैं कंसंट्रेटेड एसिड। लेकिन जब उसको उल्टा कर देंगे, एसिड की मात्रा कम और पानी हम बढ़ाते जाएंगे, पानी बढ़ाते जाएंगे, पानी ज्यादा हो जाएगा, तो वो होगा डाइल्यूटेड एसिड्स, ठीक है। बेसिस में आपको ये बहुत छोटा सा पॉइंट और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, बच्चे भूल जाते हैं इसको, जो कि है एल्केलीज। एल्केलीज भी बेस ही होते हैं, लेकिन इस प्रकार के बेस होते हैं जो कि पानी में सॉल्युबल हो जाए, यानी एल्केलीज आर नथिंग, दीज आर वाटर सॉल्युबल बेसिस। सिंपल से याद रखना, वाटर सॉल्युबल बेसिस। क्या एल्केलीज बेसिस होते हैं? बिल्कुल होते हैं भाई, वो बेसिस होते हैं जिनको हम पानी में मिला सकते हैं। क्या सारे बेसिस को पानी में मिला सकते हैं? नहीं 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 नहीं, सारे बेसिस को हम पानी में नहीं मिला सकते, लेकिन जिन बेसिस को हम पानी में मिला सकते हैं उनका एक स्पेसिफिक नाम रख दिया है जिसको हम कहते हैं एल्केलीज, जिसको हम कहते हैं एल्केलीज। तो क्या सारे एल्केलीज बेसिस होते हैं? ऐसा क्वेश्चन आते हैं पेपर में, क्या सारे एल्केलीज बेसिस होते हैं? बिल्कुल होते हैं। सारे एल्केलीज क्या होते हैं? बेसिस होते हैं। क्या सारे बेसिस एल्केलीज होते हैं? ऐसा नहीं होता, सारे बेसिस एल्केलीज नहीं होंगे, सिर्फ वही एल्केलीज होंगे जो कि पानी में सॉल्युबल होते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं कुछ, देखो जैसे मैंने बताया था डाइल्यूटेड एसिड्स, मतलब एसिड्स को जब आपको डाइल्यूट करना होता है तो पानी उसमें ऐड करते जाओ, पानी की मात्रा बढ़ाते जाओ। सो व्हाट इज द बेस्ट वे टू डाइल्यूट एनी एसिड, इसकी हम बात करते हैं कि सबसे बढ़िया तरीका क्या है, डाइल्यूशन ऑफ एसिड्स। स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं डाइल्यूशन ऑफ एसिड्स की। डाइल्यूशन ऑफ एसिड्स का मतलब मैंने अभी बताया, डाइल्यूटेड एसिड्स का मतलब होता है जिसमें पानी की क्वांटिटी ज्यादा हो और एसिड की क्वांटिटी कम हो। अच्छा, जो डाइल्यूशन ऑफ एसिड्स है इसको हम कैसे कर सकते हैं? पानी ज्यादा करके। अच्छा, बेस्ट मेथड क्या होता है डाइल्यूशन करने का, ये पढ़ने वाले हैं। देखो ये जो होता है ना, ये हाईली एक्सोथर्मिक होती है, ये रिएक्शन जो होती है हाईली एक्सोथर्मिक, बहुत खतरनाक होती है, बहुत ज्यादा हीट इसमें से निकलती है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन बताया था ना फर्स्ट चैप्टर में, एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है जिसमें से बहुत ज्यादा हीट निकलती है, यानी डाइल्यूशन ऑफ एसिड से बहुत ज्यादा हीट निकलने वाली है। अच्छा, बेस्ट मेथड क्या होता है इसको डाइल्यूट करने को? द एसिड मस्ट ऑलवेज बी एडेड स्लोली टू वाटर विद कांस्टेंट स्टिरिंग, यानी पानी दिया हुआ है, इसमें हमें एसिड मिलाना होता है और धीरे धीरे एसिड डालना है, मिला मिला के धीरे धीरे डालना है, मिला मिला के धीरे धीरे मिला मिला के, नहीं तो एक्सीडेंट हो सकता है। अच्छा, एसिड दिया है, इसमें पानी डालोगे, दिस इज नॉट द फेयर वे, इससे आपको एक्सीडेंट हो सकता है। एसिड दिया हुआ है, इसमें वाटर मिलाना रॉन्ग प्रोसेस है। अगर हम ऐसा करते हैं तो ग्लास है ये जो बीकर है ये भी टूट सकता है, इसमें से स्प्लैश निकल सकती है और हमारे बॉडी में कहीं पे भी पड़ सकती है, जो कि काफी पेनफुल और एक्सीडेंट जिससे हो सकता है। सो बेस्ट मेथड अगर कोई पूछे डाइल्यूशन ऑफ एसिड्स का तो क्या बोलोगे? आपको पानी में, अब ये मत बोलना ये काला पानी कैसे आ गया, ठीक है ना,
पानी में आपको एसिड मिलाना होता है, धीरे धीरे मिलाना होता है, मिला मिला के आपको डालना होता है। बिना मिलाए डालोगे तो दिक्कत हो जाने वाली है।